हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी के डिमांड पर फिर से हमने पार्ट 2 जल्द ही प्रोवाइड कर दिया। कल आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल चल रहा था, न्यूमेरिकल का दूसरा चैप्टर हम पढ़ा रहे थे जो है विद्युत विभव तथा धारिता। इसका पार्ट 1 हमने कल ही अपलोड किया था, जिसको आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जिन क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। और देखिए, मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर इस बुक से पढ़ा दीजिए, इस बुक से पढ़ा दीजिए। देखिए, बुक कोई भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हमें उस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है जिस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो हम उस चैप्टर से उसी टाइप के क्वेश्चन, मान लेते हैं एक चैप्टर से 20 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या 15 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं अदर टाइप का क्वेश्चन अदर बुक से क्यों देखूं, जब इन्हीं 20 टाइप के क्वेश्चन को यदि मैं तैयार कर लेता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन पे मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो और भी अच्छा नंबर हमें आ सकता है। और कंफर्म है कि इसी में से आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं, इसलिए मैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए, फिलहाल जिनको ट्रस्ट है वो तो पढ़ेंगे ही अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन ले लिया हमने, ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है कि चित्रानुसार संयोजन में समतुल्य धारिता की गणना कीजिए। यहाँ पे एक चित्र हमें दे दिया है। सबसे पहली बात, आपको जब भी इस प्रकार प्रश्न दे, आपको सबसे पहले पता ये करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट कह रहा है कि चित्रानुसार संयोजन में समतुल्य धारिता की गणना कीजिए, सॉरी संधारित्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें किसका मान कह दिया, संधारित्र की गणना करने को कह दिया। याद रखेंगे एक और बात कि धारिता कहे, एक और बात आप याद रखेंगे, धारिता, धारिता कहें या संधारित्र कहें, ठीक है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, C=Q/V, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। या यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है कोई क्वेश्चन में, संधारित्र की धारिता की गणना करने को कहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए जी, नहीं जी, नहीं, संधारित्र की गणना करने को कहा है। चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो संधारित्र की हम गणना करेंगे, निश्चिंत रहना है, एक एक बात को समझेंगे। देखिए, अगर चित्र में हम देखें तो C1, C2 और C3 का मान हमें दिया है, तो एक एक करके हम संधारित्र की गणना करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक है जी, हल हमने लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे C1 और C2 का मान दिया है। देखिए, C1 और C2 जिसका मान है वो देख रहे हैं, तो वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे कि चित्रानुसार C1 व C2 श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजन है, ठीक है। चित्रानुसार C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजन है। श्रेणी क्रम में क्यों, मान लेते हैं यहाँ से हम आवेश देते हैं, तो जितना आवेश इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, जितना धारा इसमें प्रवाहित होगा उतना ही इसमें प्रवाहित होगा, इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। और जब भी श्रेणी क्रम में कोई भी होता है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C=1/C1 प्लस 1/C2, ये होता है। अगर इसको हम डैश मान लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे C डैश मान लेते हैं, तो C डैश, तो 1/C डैश = 1/C1 का मान दिया है 5 माइक्रोफैरेड और प्लस C2 का मान दिया है 10 माइक्रोफैरेड।
अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 एकम में 2, 10 एकम में 10, 1 एकम में 1, तो 1/C1। ठीक है जी। अगर हम इसको देखें तो ये 3C1 = हो जाएगा 10। ठीक है। और यदि यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो C1 = 10/3। अगर 3 में ये भाग देता है 10 का, 10 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये माइक्रोफैरेड इस प्रकार आता जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा सबसे पहले, तो देखिए हमने इन दोनों संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों का संयोजन करते हैं तो जो हमें एक संधारित्र C, ऊपर ये C1 है, ठीक है ना, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ पे है भैया, याद रखेंगे, ये C डैश है, ऊपर है। तो देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें C डैश का मान मिलता है 3.33 माइक्रोफैरेड, ये हमें मिला। अब इसका फिगर अब चेंज हो जाएगा। फिगर आपको चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में, बट मैं आपको समझाने के तौर पे बता दे रहा हूँ। इसका फिगर अब इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे C3 का मान 3 माइक्रोफैरेड दिया है। ठीक है जी। इन दोनों को मिलाकर एक और यहाँ पे बन गया मेन इस प्रकार। ये कितना है, इसको है 3.33 माइक्रोफैरेड। किसका मान दिया है, ये है C डैश का। तो देखिए इस प्रकार मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो C डैश है, ये C3 का मान इतना है। जब दोनों इस प्रकार हैं तो अब देखेंगे अगर हम इसमें आवेश प्रोवाइड करते हैं तो कुछ आवेश तो इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर जाएगा, मतलब दोनों संधारित्रों में आवेश अलग अलग जाएगा। तो अलग अलग जाता है तो इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो ये बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इससे कोई फायदा है नहीं, बट मैं समझाने के तौर पे बता दिया कि ये फिगर इस प्रकार होगा। ठीक है। अब आप देखिए हम लिखेंगे कि C डैश, ये C डैश का मान निकला है ना, तो हम लिखेंगे C डैश व C3 समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है। C1 व C3 क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, तो ये C हो गया हमारा मेन। ठीक है। कुल जो संधारित्र की गणना करना है तो ये हमारा कुल संधारित्र हो गया। और C = क्या होता है, C डैश और प्लस C3। ठीक है। जितना भी अगर समांतर क्रम में होगा तो उन संधारित्रों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को मिलकर ये संधारित्र मिला है जो C डैश है, और ये C3 का मान यहाँ पे। अब मान हम पुट अप कर देते हैं तो C डैश का मान मिला है 3.33 और C3 का मान मिला है 3। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, ये हमें मिल जाता है 6.33 माइक्रोफैरेड, यही ना मिलता है जी। तो यहाँ से हमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि C = क्या हो जाएगा, 6.33 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसी प्रकार देखिए संयोजन में समतुल्य धारिता की गणना करना था, मतलब जो संयोजन है, जो इसको जोड़ने पर जो संधारित्र की आपको टोटल संधारित्र क्या है उसका मान आपको बताना था। तो 6.33 आपका आ गया। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, फिर से इनको समांतर क्रम में जोड़कर ऐड किया है, हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रकार आपको करना है। 2 फॉर्मूले यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि यदि समांतर क्रम में हो कोई भी संधारित्र तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का। यदि श्रेणी क्रम में हो, यदि कोई भी श्रेणी क्रम, मतलब यदि श्रेणी क्रम में हो तो इस फॉर्मूले का, समांतर क्रम में हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं।
समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जी ले लिए होंगे आपने, वीडियो अच्छा बन रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरा हमारा फॉर्मूले पे। दूसरा फॉर्मूला है कि 1 फैराडे विद्युत धारा 1 फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं केवल इस क्वेश्चन को लिया हूं कि यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है तो बताइए ये सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर देंगे ना, आसान है। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी थोड़ा सा टाइम दीजिए और वीडियो को रोककर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? कर रहे होंगे? चलिए जी, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज आप सॉल्व कर थोड़ा सा वीडियो को रोककर आपको सॉल्व करना चाहिए था। नहीं किए हैं तो अच्छी बात नहीं है, कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे 1 फैराडे दिया है। फैराडे किसका मात्रक होता है भैया? धारिता का। तो मतलब इसका मान, धारिता का मान हमें दिया है, धारिता C का मान हमें क्या दिया है? 1 फैराडे, ठीक है जी। 1 फैराडे विद्युत धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या की ज्ञात करना है। मतलब एक क्या है? एक गोलीय चालक है। इस प्रकार यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक की आपको त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या हमें R का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो यदि गोलीय चालक की त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C = क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब R का मान ज्ञात करना है। R को हम यहीं पर रहने देते हैं। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो यहाँ से हम R का मान निकालें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C हो जाएगा। ये हो जाएगा जी, इधर गुणा में है, इधर आया तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाग करा दिया। अब देखिए ये R है तो R हमने लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, तो ये हमने लिख दिया। और C का मान दिया है 1। C का मान कितना दिया है? 1 दिया है। अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा? 9 × 10⁹। तो ये हमारा मेन आंसर आ गया जो है मीटर, ठीक है? तो ये हमारा त्रिज्या का मात्रक मान आ गया जो है 9 × 10⁹। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। सिंपल सा था, केवल हमें R का मान यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए सब क्वेश्चन ही है, सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अदर कोई भी बुक से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सीक्वेंस वाइज जैसे हम आपको स्टडी करा रहे हैं उस प्रकार यदि आप कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपके सभी जो न्यूमेरिकल है वो भी आपके क्लियर हो रहे हैं। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इसीलिए सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ट्रस्ट करना बहुत ही आवश्यक है और इतना मेहनत किया जा रहा है, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, सर आप ये किए हैं, वो किए हैं। तो मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब पता नहीं क्यों सबकी नज़रों में गलत हो जाते हैं। फिर से आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, फिर भी आप लोग कहते हैं इस बुक से पढ़ा दिए। भैया विश्वास तो रखिए, विश्वास पे ही सब कुछ है, तो विश्वास कीजिए। आपके विश्वास को हम कभी भी तोड़ने नहीं देंगे, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा जो भी हम करा रहे हैं ना, केवल आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा,
ठीक है ना, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। बट हाँ, जो हम करा रहे हैं उसको आप तैयार कीजिए, उस टाइप पर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है कि एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दिया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। लक्ष्य हमारा सबसे पहले पता चल गया कि ऊर्जा का मान निकालना है, संधारित्र पर संचित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऊर्जा केवल कह दे या संधारित्रों के संचित ऊर्जा कह दे या कह दे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बात वही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। देखिए, मान के पीछे जो मात्रक होता है उसी से पता ज्यादातर हम लगाना चाहिए कि ये किसका मान है। बताइए, वोल्ट, 200 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है भैया, विभव का ना, तो विभव का ये मान है। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच लेते हैं कि ये विभव नहीं, ये तो संधारित्र का मान है। ठीक है, ऐसा नहीं है, विभव का मान है। तो इस तरीके से आप सोच रहे होंगे, तो ये ऐसा नहीं सोचना है। तो विभव भी का मान मतलब कितना है, 200 वोल्ट है। उसके बाद कह रहा है कि संधारित्र की जो धारिता है वो इतने से बदल कर इतना कर दिया गया। तो जो धारिता है, धारिता, तो पहले C1 धारिता का मान है 10 माइक्रोफैरेड और C2 का मान कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। मतलब 10 से बदलकर 2 कर दिया गया है। तो अगर 10 से बदलकर 2 कर दिया गया है तो कितने की वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि कितनी की हो रही है, मतलब यहाँ पे 10 से अगर हम 2 कर रहे हैं तो कितने की कमी हो रही है, इसको हमें पता करना पड़ेगा। वही कमी जो होगी वही तो धारिता होगी ना, कि कितने की हम कमी कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते इसको समझते हैं। देखिए, हमसे क्या कह रहा है कि ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, संधारित्र की संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा C= क्या होता है, संधारित्र की संचित ऊर्जा C= संचित ऊर्जा को C नहीं U से दर्शाते हैं। ये मैंने कल भी थोड़ा सा मिस्टेक किया था, C लिख दिया था। U= होता है ½ 1/c, मतलब ½ CV²। ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब इसको सीक्वेंस वाइज हमें करना है। U=½ हमने लिख दिया। देखिए, यदि ये C अब भी दोनों गुणा में है तो V वाले को पहले में लिख देता हूं। तो V हम इस प्रकार V² लिख सकते हैं, और उसके बाद C है। तो देखिए यहाँ पे C 2 है, तो C अगर हमें लिखना है तो C हम किस प्रकार लिख सकते हैं, C1 - C2, ऐसे हम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता करना है कितने की कमी या वृद्धि हो रही है। तो कमी या वृद्धि करने के लिए हमें कितने की कमी यहाँ पे हो रही है, 10 से 2 हो रहा है, तो कितने की यहाँ पे कमी हो रही है, तो पहले C1 में से C2 को घटाएंगे तब ना मालूम चलेगा। तो इसलिए हमने ऐसा किया। देखिए, ये ½ है तो ½ हमने लिख दिया। V², अब V² का मान देखिए 200 वोल्ट है V का मान, तो 200 गुणे हम 200 कर सकते हैं, या तो स्क्वायर लिख दे या 200 गुणे 200 लिख दिए 2 बार, वही मतलब है। उसके बाद देखिए, उसके बाद C1 - C2, C1 का मान है 10 और C2 का मान है 2, तो ये हमने लिख दिया। तो ये आपका मान पुटअप हो गया ना, बताइए मान पुटअप हो गया कि नहीं हो गया। अक्सर स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर मान तो सही पुटअप हुआ है, बट देखिए अक्सर स्टूडेंट गलत क्या करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड है और यहाँ पे संधारित्र का मान, हमें जो धारिता का मान है वो फैरेड, धारिता का मात्रक तो फैरेड होता है ना, तो फैरेड में हमें मान रखना है, यहाँ पे माइक्रोफैरेड में दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम गुणा भी तो कराएंगे, कितने के कितने का गुणा करा लेंगे, 10⁻⁻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 ⁻
-6 से। यदि हम 10 टू द पावर -6 से हम क्या करते हैं, हम गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा माइक्रोफैराड से फैराड में चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अरे भैया 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 आएगा। 8 में अगर हम 8 में देखिए 8 में अगर हम 10 टू द पावर -6 से गुणा कर देंगे तो वो माइक्रोफैराड से फैराड में चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। या आप यहाँ पे ना लिखकर हम आगे भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल तो मिटा दे रहा हूँ, या यहीं पे रहने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये केवल आपको अभी दिमाग में रखना है कि ये माइक्रोफैराड में हमने मान रखा है, ठीक है। तो U इक्वल टू ये देखिए 2 एकम में 2, ये 100 बार में कट जाएगा 2 से, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये देखिए ये 8 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया। तो ये माइक्रोफैराड में है। माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -6 से हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, तो ये अब फैराड में चेंज हो गया है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, 200 को हम 2 गुणे 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 2 मतलब 10 गुणे 10 तो 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 8 हमने लिख दिया, ये 10 टू द पावर 6 लिख दिया -6। अब देखिए ये 2 8 आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 4 हो गया, और यहाँ पे है 10 टू द पावर -6, ये हमने लिख दिया। समझ रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं जी। अब हम सिंपल में कुछ नहीं, ये 16 है तो 16 हमने लिख दिया, 10 के पावर 4, 10 के पावर -6, -6 में से 4 गया तो -2 बच गया। तो ये जो आपका आंसर आया, ये जो आपका आंसर आया जूल में, यही आपका क्या है, यही है संधारित्रों की संचित ऊर्जा का मान जो है 16 × 10 टू द पावर -2 जूल। बात आपको केवल ये समझना है कि कौन से फॉर्मूले का यूज करना है और किस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है। जैसे ये फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता तो था, बट फिर से उनको ये करने में परेशानी होती। देखिए ऐसा हमने इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें C का मान 2 यहाँ पे दिया है और 10 से कह रहा है कि 2 हो गया, 2 कर दिया जाए, 10 माइक्रोफैराड से बदलकर 2 माइक्रोफैराड कर दिया जाए, तो इसमें से कितने की कमी हो रही है, तो कमी हमें पता करना है, तो C1 - C2 हमें करना पड़ा। समझ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं। कह रहा है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण के गति करने पर उसकी स्थिति गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण में आवेश की गणना कीजिए। थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं जी। देखिए कह रहा है कि 200 वोल्ट, यहाँ पे मैं अदर कलर ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी यार क्या हो गया भैया। 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित, देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट और यहाँ पे फिर से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उस कण का हमें आवेश ज्ञात करना है। देखिए अगर क्वेश्चन ज़्यादा कुछ समझ में ना आए तो मैंने आपसे कहा है कि ट्रिक से आप कैसे हल करेंगे। पहला आपको सिंपल में कुछ नहीं करना है, देखना है कि इसमें हमारा लक्ष्य क्या है, कौन सा चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है उस कण की आवेश की गणना कीजिए। हमें पता चल गया Q का मान ज्ञात करना है। दूसरा हम करेंगे कि जिस का मान दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम यही बात यहाँ पे चलिए करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मान हमें दिया है 200 वोल्ट फिर से 250 वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। तो हम लिखेंगे विभव V1, इसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 का मान है 200 वोल्ट और V2 का मान है 250 वोल्ट।
ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। V1 का मान है 200, V2 का मान है 250 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे गतिज ऊर्जा 10 जूल दिखा रहा है, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का है गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, तो U इक्वल टू कितना दिया है 10 जूल दिया है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे, हमें किसका मान U का मान दिया है, V1 V2 का मान दिया है, और हमसे किसका मान पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि उस कण का आवेश की मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवेश का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का है, संचित ऊर्जा का है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा एक हम फॉर्मूला जानते हैं, 3 हमने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, ऊर्जा पे। ठीक है, तो ऊर्जा U इक्वल टू, एक तो U इक्वल टू हमने बताया था हाफ CV²। ठीक है, एक हमने बताया था U इक्वल टू हाफ QV, ये हमने बताया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ Q इंटू V हमने लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आते हैं, ये सब हमने संधारित्रों की संचित ऊर्जा में पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिएगा। लिखेंगे संधारित्रों की संचित ऊर्जा ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, ये हमने लिख दिया। देखिए U इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हाफ दिया है तो हाफ हमने लिख दिया। देखिए एक और बात, ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। तो इधर भी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो भाग कर आएगा। तो यदि हम Q का केवल यहाँ पे मान रखते हैं तो ये U में आकर ये V भाग कर आएगा, तो U/V हम लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कर आएगा। तो गुणा कहाँ पर, इधर लिखे गुणा चाहे इधर लिखे, बात दोनों एक ही है। चलिए इधर हम लिख देते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इन दोनों को, ये इधर गुणा में था तो इधर आया तो भाग करा दिया V, इधर ये भाग में था इधर आया तो गुणा करा दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम मान सिंपल में पुटअप करेंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए U का मान कितना दिया है भैया, U का मान आपको दिया है 10 वोल्ट। कितना दिया है, U का मान आपको 10 जूल दिया है। ठीक है, U का मान 10 जूल दिया है, तो हम लिख देंगे 10। ठीक, उसके बाद V। अब देखिए यहाँ पे हमें V जो है, तो V का मान यहाँ पे हमें 2 दिया है, 200 वोल्ट, एक है 250 वोल्ट। तो देखिए पहले मतलब कितना था, पहले 200 वोल्ट पर विभव स्थित था, उसके बाद एक बिंदु 250 वोल्ट पर स्थित है। तो पहला 200 वोल्ट, दूसरा है 250 वोल्ट। तो 200 और 250 वोल्ट के बीच का अंतर कितना है, 50 का ही तो अंतर है ना। तो अंतर कैसे पता चलेगा हमें, सॉरी डायरेक्ट मान नहीं, ऐसे हम लिख देते हैं V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, इनके बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, तो V2 माइनस V1 कर देंगे, इंटू 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अगर हम मान पुटअप करें तो Q इक्वल टू, ये 10 दूना 20 हो जाएगा। V2 का मान कितना दिया है भैया, 250, क्या बात है 250। V1 का मान कितना दिया है, 200। ये बताइए 250 में से 200 गया तो कितना बचा, तो 20/50 बच गया जी। अब अगर हम देखें तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, उसके बाद हमें मिला 2/5 मिला। अगर आप 5 में अगर 2 का भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 चौको 20 कूलाम, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर देख लीजिएगा, 0.4 कूलाम आ जाएगा। तो ये हुआ, हमने आवेश का मान के ज्ञात कर लिया है, जो है इतना होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए होंगे जी। ठीक,
तो ये हुआ हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार एक एक को हल करते हुए चलना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी चाल प्राप्त कर लेगा। वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, इसको आपको ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए हमें एक ही चीज का मान दिया है, 500 वोल्ट का विभवांतर, मतलब भी का मान दिया है, हमसे चाल पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसी को हम लिखते हैं। तो विभव का मान दिया है 500 वोल्ट। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि ये कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो चाल प्राप्त कर लेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, अभी हमने पढ़ा था ना गतिज ऊर्जा, ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को दिमाग लगाना पड़ता है तब जाकर आता है फॉर्मूला। देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था U इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था, सॉरी गतिज ऊर्जा इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, हाफ Q इंटू भी पढ़ा था, हाफ Q इंटू भी। तो ये गतिज ऊर्जा का हम उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। गतिज ऊर्जा या ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, आप याद रखेंगे V इंटू Q होता है। आप कहेंगे कैसे ये सब फॉर्मूला आया, तो देखिए हम जानते हैं कि V इक्वल टू W बाई Q होता है। ठीक है, मतलब विभव इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश। ये इधर भी इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, सॉरी इधर Q भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। तो W का मान V इंटू Q आ गया। देखिए हम जानते हैं कि कार्य करने की जो क्या होती है, क्षमता होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो मतलब हम जानते हैं कि W जो होता है वो हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। तो W की जगह पर U भी तो हम लिख सकते हैं, U इक्वल टू V इंटू Q। तो यही सामने लिखा है U इक्वल टू V इंटू Q। तो ये सब फॉर्मूले हमने कैसे, हमें पता है कैसे हम सोच ले रहे हैं, या आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक, आपको सब कुछ पता होना। बेसिक ना पता हो, मैंने ये डिटेल में नहीं बताया होता तो आप कहते सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, आप तो लगा दे रहे हैं ऐसे ही। तो भैया ऐसे ये फॉर्मूला आया है। एक और हम ऊर्जा इक्वल टू जानते हैं, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे m इंटू ई कर देंगे। ई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का m क्या है, यहाँ पे द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक, अगर हम इस पर, ये दो हमें फॉर्मूले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों गतिज ऊर्जा है, मतलब दोनों ऊर्जा का मान है। यदि दोनों ऊर्जा का मान है तो ये अगर दोनों U आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये इधर जो राइट साइड है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो वो हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे थोड़ा सा आपको पक्षांतर करने में दिक्कत हो जाएगा, ऐसे हम लिख देते हैं। पहले हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू v इंटू Q हमने लिख दिया। ध्यान से आप समझेंगे। अब क्या हम कर सकते हैं, देखिए हमें किसका मान, हमें चाल या वेग याद करना है। यही तो v का मान हमें याद करना है। वेग है या कहे या चाल कहे, दोनों बातें की है, इसमें हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दो इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो यहाँ से me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, आइए v स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 2vq, ऐसे 2vq हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर me गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो 2vq बाई me, ये हमने लिख दिया। अब बताइए आप सिंपल वे में मान पुटअप करेंगे, आपका आ जाएगा। देखिए आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे
2 है ही, V का मान 500 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे Q है, बताइए आवेश का मान क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे तो हम मान जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। तो इसका मान हम पुटअप कर देते हैं। तो देखिए ये है V, तो V स्क्वायर हमने कर दिया, ये 2, ये 500, Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19, सॉरी, ये M का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻31। ठीक, अब हम कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में इन दोनों को गुणा कराते हैं, इन दोनों का। तो ये 1.6 है, यदि 2 में गुणा करेगा तो 16 दूना 32, मतलब 3.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने गुणा करा कर देख लिया। उसके बाद ये 500 है, तो 500 को 5 × 10⁻² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे ये बचा, तो ये 10⁻⁻19 हमने लिख दिया। ध्यान से समझेंगे। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 9.1 है, ये 10⁻31 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 10⁻31 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, V² = अब यहाँ पे अगर हम गुणा कराते हैं, तो अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 0 और 5 3 15 1 16। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल अगर आप गुणा करा कर देख दीजिएगा, 3.2 में अगर 5 का गुणा कराते हैं तो वो 16 आ जाएगा। 16.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट हम 16 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने 16 लिख दिया। उसके बाद गुणा, ये 10⁻² है और ये 10⁻31 है, दोनों आपस में हर समान है, घातों को जोड़ लेंगे, 31 और ये 2 ऐड होता है तो 33 हो जाएगा। तो ये 10⁻33 हो गया और ये 10⁻⁻19 हो गया और ये 9.1 हो गया, यही ना होगा जी। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये बताइए 19 में से अगर ये 33 में से अगर -19 चला गया तो कितना बचेगा। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं, तो ये 16 हो गया, इसको हम लिख देते हैं 16 और भागे 9.1, इसको तो भाग कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए 19 10 29, 29 1 30 और 30 और 29 29 4 34, मतलब 14, 10⁻14 हो जाएगा। तो ये आपका जो इतना आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, ये कैसे आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्यों नहीं हो पाएगा, स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो रूट करेगा। तो अगर हम चाहें तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट करता है, तो रूट भी हम लगा दे रहे हैं, ऐसे हमने लगा लिया। अब आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे समझने वाली बात है, यहीं से थोड़ा बहुत हमें समझना है। देखिए इसको अगर हम चाहें तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम चाहें तो 4 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 10 है, 10⁻14 तो 10⁻7 और 10⁻7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 9.1 है तो ये 9.1 हमने लिख दिया। अब देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि जो भी जोड़ा बनाता है वो सभी क्या हो जाएंगे, जो भी जोड़ा बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे। अब
जो जोड़ा बनाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा है 4 4 का, यहाँ पे 10 टू द पावर 7 7 का ये जोड़ा है, तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं, देखिए इसको भी हम चाहे 9.1 है ना, तो 9.1 को लगभग हम 9 ही मानकर यहाँ पे चलते हैं। तो अगर हम इसको 9 मानते हैं, ठीक है, इसको लगभग में हम 9 मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको केवल 9 मानते हैं तो 9 को हम किस तरीके से जोड़ देंगे, 3 ऐसे हम कर लेंगे ना, 3 गुणे 3 हम कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 4 भी रूट से बाहर निकल गया, ये 3 भी रूट से बाहर निकल गया, ये 10 टू द पावर 7 भी रूट से बाहर निकल गया। बात समझ रहे हैं? इसको 9.1 है तो 1 को छोड़िए, ठीक है। तो लगभग में हम इसका मान हम बताते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये हमारा, ये अब आ गया ना जो भी का मान, ये हमारा मेन आंसर है, ये वाला। अब ये चाहे तो आप दशमलव में भी लिख सकते हैं। कैसे आप दशमलव में लिखेंगे, 3 में यदि आप 4 का भाग देते हैं, सॉरी 4 में अगर 3 से आप भाग देते हैं तो कितने बार में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो भी का जो मान आएगा 3 एकम में 3 और 1 3 त्रिका 9, फिर से 3 और 3, यही आता जाएगा 10 टू द पावर 7, ठीक। ये आपका आ जाएगा जी भी का मान। तो या तो आप यहाँ पे आंसर लिख दें या तो आप यहाँ पे आंसर लिख दें, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकेंड, आप लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए गुणा भाग तो आना ही चाहिए, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। ये एक बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान कितना होता है, केजी में 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 होता है। तो इन सभी मानों को आपको याद रखना होता है। जैसे यहाँ पे आवेश का मान नहीं दिया था तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, तब मान पुटअप किया है तो आया है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में लगभग हमने 5 टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप सभी चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल को पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।